Hello everyone, my name is Sudhir Kumar. I am founder at Prime Frame. You can call me Prime also. So as you all know that I have asked resignation from Mr. Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी और वो बहुत बेशरम बेहया बेहुदा हैं, इसीलिए अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिए, जबकि उनको खुद से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म कांड किया है लास्ट 11 ईयर्स में ना, उसको क्या मैं बोलूँ। अभी पहलगांव में हमारे 27-28 लोग मारे गए, 30 लोग मारे गए। उनका जो एक मंत्री है या बिहार से ही आता है, निशिकांत दुबे, उसका कहना था हिंदुओं को भी कलमा पढ़ के जाना चाहिए। हिंदुओं को कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है। मेजॉरिटी में जो हम हिंदू हैं ना, सरकार को जब तक अकाउंटेबल नहीं करेंगे ना, तब तक ये होता रहेगा। क्योंकि वो जब सालगिरह मना रहे थे ना, तो 100 से ज़्यादा सोल्जर्स, ठीक है, सीआरपीएफ के जवान उनके ना सिक्योरिटी में लगे हुए थे, एक आदमी का सिक्योरिटी, ठीक है, सालगिरह मना रहे थे, एनिवर्सरी मना रहे थे। और जो हमारे पर्यटन है, जो कश्मीर जैसे देश, कश्मीर जैसे यूनियन टेरिटरी जो पहले स्टेट था, उसमें जो टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं और उस स्पॉट पे एक भी सोल्जर नहीं है सेफ्टी के लिए, हमारे जैसे आम लोगों के लिए। तो मोदी जी को तो पता है, हमने देखा है, आम लोगों की ज़िंदगी उनके के लिए कोई वैल्यू नहीं है। वी आर जस्ट वोट बैंक। मारे गए किसी अटैक में, वायलेंस में, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि ये टेररिस्ट अटैक मोदी जी ने खुद करवाया है। क्यों? क्योंकि कश्मीर जैसे जगह पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होना, सोल्जर्स की तैनाती नहीं होना, और 90 मिनट तक वहाँ पे कोई भी मतलब ना पुलिस कर्मी होना, ना सोल्जर होना। टेररिस्ट आया, खुले में खुले में गोलियां चलाया, लोगों को मारा और आराम से निकल गया। और कश्मीर जैसे जगह पे, जहाँ पे मेरी वाइफ गई और बोली कि वो वहाँ पे लोकल लोग इतने अच्छे हैं, मुस्लिम्स जो हैं, और ऐसे भी जो उनके लिए टूरिस्ट जो होता है वो भगवान होता है, राइट। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का तो कोई, वो हिंदू नहीं है। हिंदू ऐसा काम नहीं करता कि हिंदू को ही मरवा देता है, ठीक है। उसमें जो मारे गए वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। और इसीलिए शायद उस टेररिस्ट ने ना मोदी का नाम लिया कि मोदी को जाके बता देना, क्योंकि हो सकता है मोदी ने करवाया होगा, तो मोदी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि भाई हमने जैसा आपने बताया वैसा हमने कर दिया, राइट। क्योंकि नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर, आर्मी फेलियर, सीआरपीएफ फेलियर, इतने सारे एजेंसीज का फेलियर कैसे हो सकता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हाथ में है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में, होम मिनिस्टर आपको रिपोर्ट करता है। और होम मिनिस्टर अमित शाह तो बहुत बेहुदा इंसान है, ठीक है। उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, उसका फाउंडेशन ही गलत है, राइट। उस पर तो मेरे हिसाब से एक जज को मारने का चार्ज है। भले उसको सुप्रीम कोर्ट बली कर दिया होगा, लेकिन मैंने उस फैमिली का ना वीडियो देखा है, कैसे उसको धमकी आ रहा था अमित शाह के केस में जो था, कैसे उसके हेड को ब्राइबरी का ऑफ़र आ रहा था। और ब्राइबरी से तो हमारे प्रधानमंत्री का बहुत पुराना रिलेशन है। पैसा, ब्लैक मनी और ड्रग्स देखो ना, आज के डेट में भारत में जो ड्रग्स आता है वो अडानी पोर्ट के थ्रू आता है, मुद्रा पोर्ट के थ्रू आता है। और अडानी का जो बिजनेस जो फ्लरिश हुआ, उसमें बहुत बड़ा ड्रग्स का पैसा का हाथ है, राइट। क्योंकि एक बार बताओ, हमारे बिजनेस में, हम जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे प्रेमाइसेस है, वहाँ पे ड्रग्स आ रहा है वहाँ पे, और कोई एजेंसी उसको हाथ ही नहीं लगा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का हाथ है अडानी के ऊपर। अडानी प्रधानमंत्री के झोला में बैठा हुआ है। मैं तो करण अडानी को टैग करूँगा और बोलूँगा कि भाई तुमने ये सारा पैसा ड्रग्स से कमाया है क्या? क्योंकि जब देखो तो तुम्हारा पोर्ट पे ड्रग्स का न्यूज आता है और तुम्हें कुछ होता नहीं है, कोई भी एजेंसीज नहीं है, खिला पिला के तुम बाहर कर देते हो। हाँ, ब्राइबरी का केस यूएस में हमने देख लिया कि कैसे अडानी ब्राइबरी केस 150 मिलियन या 250 मिलियन डॉलर्स का था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने पर्सनल मैटर बोल के सबको शर्मशार कर दिया। हिंदू को भी शर्मशार कर दिया। जब हम मानते हैं कि इस देश में 80% हिंदू है, तो हमारे प्रधानमंत्री जब बेहुदा हरकत करते हैं तो हिंदू भी तो शर्मशार होता है ना। हाँ, जब वो इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं, जब वो ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं, खुद भी करप्शन करते हैं। पीएम केयर फंड में मैंने 15,000 रुपया दिया प्रधानमंत्री को, हाथ जोड़ के मांगे थे, देशवासियों ये हमसे आपसे अपील है कि आप कंट्रीब्यूट करो ताकि हम देश की कुछ रक्षा कर सके, लोगों को निकाल सके कोविड के समय में। मेरे को पता क्या था कि ये भोसरी वाला करप्शन कर जाएगा। हाँ,
ये हिंदू नहीं है। हमारा जो प्रधानमंत्री है ना, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पे कलंक है। अगर हिंदू होता ना तो डेवलपमेंट, हिंदू का डेवलपमेंट करता, उसको लड़वा के कटवा के मरवाता नहीं। मणिपुर में जो मारे गए ना वो भी हिंदू थे, एक बार प्रधानमंत्री जाके देखे नहीं, ठीक है। और अडानी को तो मैं बोलूं, अडानी का जो 5 लाख करोड़ उसका वर्थ था 2000 पहले से, आज वो 250 लाख करोड़, ठीक है, 250 लाख करोड़ उसकी बर्थ हो गई और ज़्यादा ही हो गया। और जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो ये तो कुछ मोमेंट है जहाँ पे 3000 केजी, 200 केजी, 500 केजी ड्रग्स निकलता है। कहाँ से निकला? अडानी पोर्ट से निकला। पूरा देश को ड्रग्स सप्लाई गुजरात से होता है और गुजरात से हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं। तो मैं उनको बेहुदा, बेशरम, बेहाया ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? हाँ, चूतिया बोलूँ क्या उनको? इतने लोग मरने के बाद साला चले गए भाषण देने के लिए, एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना अकाउंटेबिलिटी सेट किया। मर रहा है, मरने दो साले को। हमारी ज़िंदगी की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, आम जिंदगी की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा, होने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? 150 करोड़ आदमी है, 2-4 करोड़ मर भी गया तो क्या है? हमने कोविड में देखा ना, बूढ़ा बाबा दाढ़ी बढ़ाते रह गए पीएमओ में बैठ के। आज तक एक भी लीडरशिप क्वालिटी मुझे प्रधानमंत्री में नहीं दिखा। वो लीडर नहीं है, वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है। वो चूतिया बनाना जानते हैं कि कैसे चूतिया बनाया जाएगा, ठीक है, आम पब्लिक को। मैं क्या करूं, मेरा जवान, मतलब मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ, ठीक है, कि बेहुदा, बेशरम, बेहाया, चूतिया, ये सब मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन क्या करूँ, प्रधानमंत्री का काम देख के वो जो कर्म कांड करते हैं, ये मेरा लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, अब मैंने जो ओयो का फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उसको मैंने बोला कि सवाल पूछो, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा? हाँ, आप चाटते हो ना, चाट के जीएसटी माफ़ कराते हो ना, हम नहीं माफ़ कराते हैं। हमारी गांड फटी पड़ी रहती है जीएसटी देने में, ठीक है। हमें तो कोई हेल्प नहीं मिला गवर्नमेंट से। सारा पैसा उठा के अडानी को दे दिया, सारा पैसा उठा के अंबानी को दे दिया। और अडानी ड्रग्स का धंधा करता है उस पैसे से। बताओ, देश में ड्रग्स सप्लाई करता है, मैं उसको कैसे छोड़ूं? यार, देश पहले आएगा कि ये बूढ़ा और 3-4-10 लोग, 50 लोग आएंगे? निशिकांत दुबे जैसा आदमी आएगा जो अपने सालगिरह में 100 सिक्योरिटी जवान उसके सालगिरह में सिक्योरिटी में था, और आम आदमी सिक्योरिटी के लिए एक सोल्जर नहीं मिला। जो पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे एक आदमी नहीं है कि कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया तो उसको रेटिलिएट करे। 90 मिनट तक टेररिस्ट वहाँ घूमते रहा, लोगों को जात पात पूछ के गोली मारते रहा। उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी था, उसमें क्रिश्चियन भी था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कहाँ दिखेगा? वो तो एक नंबर का बेहुदा, बेशरम, बेहाया है ना। उनको अडानी को खुला छूट दे दिए, तुम ड्रग्स करना है, ड्रग्स का धंधा करो, वेपन्स का धंधा करो। इस देश को साला जंगल काटना है, जंगल काट दो, हाथी को मारना है, हाथी को मार दो, जो एनिमल को मारना है मार दो, उसको शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर दो। हाँ, क्यों? बेहुदा प्रधानमंत्री ने एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चेंज कर ही दिया है। इलेक्शन कमिश्नर अपने हाथ का ही है, जब मन करेगा वोट बढ़ा देगा, जब मन करेगा वोट घटा देगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू देता नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ में ही हैं। तो रेल दो इस देश को साला। हम उनको तो पावर चाहिए, उनको तो है कि जितना कत्लेआम कर दे, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू को काट दो और साला इल्जाम डाल दो कि मुस्लिम किया है। तो ये हमारे बेहुदा प्रधानमंत्री है, बेशरम, बेहाया, और रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा बाबा देख रहे हैं। आपका सारा हिसाब, मैं बोला ना आपको, सारा हिसाब मरने से पहले आपका इसी धरती पे होगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। आपने जितने लोगों को मरवाया है ना कोविड में, साला एक सडनली आके लॉकडाउन कर दिया, और लोग 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर पैदल गए और बीच में ही मर गए। साला कोई ट्रेन पटरी से मर गया। हाँ, और ये बाबा दाढ़ी बढ़ाते रहे। इनको तो करप्शन करने से फुर्सत नहीं है ना। मुद्रा लोन में 33 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ एनपीए हो गया। तो इनको देश देखना नहीं है, इनको अडानी को देखना है। इनको 1-2 आदमी को देखना है जो इनके पार्टी फंड में पैसा दे सके और कैसे ये कत्लेआम कर सके, ठीक है। मणिपुर में मरा वो हिंदू नहीं था क्या? आज तक नहीं जा पाए। बेशरम, बेहाया, बेहुदा प्रधानमंत्री। अब मैं क्या बोलूँ, रखता हूँ मैं।